सुनाई दे रहा है वहाँ? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बोलने का अवसर दे रहे हैं। एक्चुअली मैं भगवान के बारे में बोलना ही ये जीवा का सार्थकता है। ये सेवा कठिन भी होता है क्योंकि वही बोलना है जो सुना है, क्योंकि जीवा का लक्षण है चलते रहना, तो उसको बैलेंस करके चलाना बहुत कठिन होता है। तो प्रभु जी का आशीर्वाद से कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक्चुअली में मुझे चित्रकूट में जब यहाँ सेवा के लिए भेजा गया तभी आया हूँ। वैसे कभी यहाँ ना दर्शन के लिए आया ना वैसे आया। सुना था, मेरे पेरेंट्स यहाँ आते थे, मेरा घर झांसी में है तो वो लोग आते रहते थे। तो मैं केरला में था, वहाँ प्रचार करता था, तो जब मुझे यहाँ भेजा तभी आने के बाद से रामायण थोड़ा बहुत पढ़ा। और यहाँ पे जो चित्रकूट जितना आप देख रहे हैं बस इतना ही है, यानी कि अगर आप 15 मिनट बाइक से ड्राइव करते हैं तो चित्रकूट के एक एंड से दूसरे एंड आप जो रेजिडेंशियल एरिया है वो इतना ही है। उसके बाद सब जंगल है, तो जंगलों में बहुत सारे साधु आज भी रहते हैं। तो हम लोग गए हैं वहाँ भी, उनको मिले हैं। तो जो थोड़ा बहुत उन्होंने चित्रकूट के बारे में बताया और जो थोड़ा रामायण में पढ़ा, फिर जो भक्त लोग इधर आते रहते हैं उनसे जो सुना वही मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा गलत भी होता, आप क्षमा करिएगा, बाकी प्रभु जी करेक्ट कर देंगे। तो भगवान का सुनाई दे रहा है ना सबको? आप आगे भी आ सकते हैं, इतना ऐसा कोई रूल नहीं बनाया अभी कोरोना का भी। तो पुढे हरी या जवळ कर, लावून दे ना। नाही नाही लावून टाकते पुढे या बाबा, या पुढे। हरे कृष्णा। तो चित्रकूट जो है भगवान का विशेष धाम है। और आप लोग जहाँ बैठे हैं ये भरतकूप है ना? भरतकूप, वो कुआं जो है उसी कुएं का नाम है भरतकूप। भरत जी की वजह से इसका नाम भरतकूप पड़ा है। और चित्रकूट वो जगह है जहाँ पे रामायण में एक तरह से टर्न है ना? और एक व्यक्ति जो विशेष है भरत जी, उनके बारे में तो चित्रकूट में आने के बाद ही पता चला कि ये वास्तव में है कौन, है ना? तो इस वजह से, नहीं तो सब लोग सोच रहे थे भरत भी साजिश में शामिल है। तो यहाँ आने के बाद पता चला। तो ये चित्रकूट में दो जगह काफ़ी स्पेशल है, जो क्योंकि यहाँ से भरत का भक्ति प्रकट हुआ। तो एक ये भरतकूप है और एक है राम भरत मिलाप, जो आपको परिक्रमा वाले दिन परिक्रमा में दर्शन होगा। तो जैसे अलारनाथ में भगवान के प्रेम से पत्थर पिघल गया, ऐसे यहाँ पर राम और भरत के प्रेम से पत्थर पिघल गया, वो आप देख सकते हैं। उनके चरण चिन्ह, आंसू जहाँ गिरा, हाथ जहाँ रखा, वो सब दिखेगा। तो ये भरतकूप वो जगह है। पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर जब भगवान राम वनवास में आ गए थे तो उससे पहले राज्याभिषेक की तैयारी सब चल रही थी। पर सारे तीर्थों का जल लाया गया था कि भगवान का राज्याभिषेक होगा अभिषेक के लिए। फिर वो अभिषेक तो हुआ नहीं। और जब भरत आए तो उन्होंने, भरत को भी नहीं पता था क्या चल रहा है। तो जब भरत आए उनको सारी अपडेट पता चली, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सारी तैयारी है। एक्चुअली लोग भरत से बोल रहे थे कि अब राजा नहीं है तो राजा होना चाहिए प्रजा के लिए। और अभी इच्छा भी सबकी यही थी, भगवान भी यही बोल के गए हैं, तुम्हारे पिताजी का भी यही इच्छा है। तो जितना जल्दी हो सके सारी तैयारियां ऑलरेडी हैं, बस तुम राजा
बन जाओ, राज्याभिषेक करा लो। तो भरत ने कहा ये तो बहुत अच्छा है कि राज्याभिषेक की सारी तैयारी पहले से है, बस हम लोग क्या करते सब पार्सल करके और वनवास में चलते वहीं राम का राज्याभिषेक करेंगे। तो वो सारे तीर्थों का जल वो यहाँ लेके आए थे। यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने काफ़ी डिस्कशन हुआ राम भरत मिलाप में। बाद में फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भरत वापस जाएंगे, है ना, पादुका लेके। तो भरत ने सोचा कि ये जो सारे तीर्थों का जल है ये मैं यहाँ से कुछ वापस नहीं ले जाऊँगा, सिर्फ चरण पादुका लेके जाऊँगा। तो ये पूछा कि इसका क्या करें। तो अत्रि मुनि ने बताया कि पास में एक विशेष कुआं है, तो स्पेशल कुआं है, तो उसमें आप इस जल को डाल दीजिए, तो भविष्य में नासिक से लोग आएंगे तो उनको सारे तीर्थों का जल यहीं मिल जाएगा। तो इसलिए वो यहाँ पे इस कुएं में जल डाला और उसको रेनोवेट उन्होंने किया, इसलिए इसका नाम भरतकूप पड़ गया। ऐसा ही बताते हैं कि ये कुआं पहले से ही स्पेशल था, क्योंकि जब उन लोगों ने इसमें देखा था तो इस कुएं के अंदर फ्लो था, जैसे नदी में होता है, नहीं तो जनरली कुएं में फ्लो नहीं होता है। तो ऐसा आज भी यहाँ के संत लोग बताते हैं कि जब मंदाकिनी में जल का स्तर बढ़ता है तो इस कुएं में भी जल का स्तर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और इसका पानी कभी सूखता नहीं है। यहाँ के कुछ लोगों की तो ये भी मान्यता है, लोक मान्यता है, मैं बता दे रहा हूँ कि 3 साइड कुएं के 3 टेस्ट का पानी निकलता है ना। वो बोलते हैं कि यहाँ पे 3 नदियाँ हैं, मंदाकिनी है, गोदावरी है और सरयू भी है, पैसनी भी है। तो तीनों का संगम राघव प्रयाग घाट, वहाँ राम घाट के पास है, वहाँ होता है। तो वो तीनों का इसमें भी जल एक साथ रहता है, ऐसा लोग मानते हैं। और ये जल विशेष है, सारे तीर्थों का है। फिर भरत जी राम जी का प्रेम का प्रतीक है, तो यहाँ से लोग इसको भर के भी ले जाते हैं। इस जल को पीने से भूख बहुत लगती है, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये मैंने रियलाइज़ किया लास्ट वाला, बाकी तो सुना हुआ है। ठीक है। तो चित्रकूट में जल बहुत अच्छा है ना। मैं जिस दिन फुल डे लोगों को तीर्थ कराने जाता हूँ, पानी की बोतल की ज़रूरत नहीं पड़ती गर्मी के मौसम में भी, क्योंकि आप हनुमान धारा में जाओगे वहाँ आराम से पानी पियो। सत्यनसिया में जाओगे वहाँ नेचुरल सोर्स है, जहाँ से मंदाकिनी नदी निकल रही है, वो पानी आप डायरेक्ट पी सकते हैं। भरतकूप में ये पानी पी सकते हैं। बाहरी में 84 कोस परिक्रमा में जाएंगे तो वहाँ भी कई जगह ऐसे जल स्रोत हैं। तो तब से ये भरतकूप यहाँ है। तो ये तो यहाँ की बात है। बाकी ओवरऑल चित्रकूट में ऐसा बताते हैं कि भगवान 11.5 साल रहे। तो भगवान कृष्ण भी वृंदावन में 11.5 साल रहे। तो एक अपने इस्कॉन के महाराज यहाँ आए थे, तो हमको बता रहे थे कि एक दृष्टि से रामलीला का वृंदावन ये चित्रकूट है, महाराज ने मेरे को बताया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ जो उसी तरह से हैं, जैसे वृंदावन में राधा कृष्ण की लीला होता है। हरे कृष्ण। तो चित्रकूट धाम में भगवान 11.5 साल यहाँ रहे और ये विशेष धाम है। जब भगवान प्रयाग पहुँचे थे तो ऐसा यहाँ का वर्णन है कि जब भगवान प्रयाग में आए तो उनको तीर्थराज प्रयाग मिलने आया। तो उसने भगवान राम से कहा कि भगवान आप आए तो वनवास करने हैं, वन में ही रहने आए हैं और ये भी वनवास है। तो प्रयाग उस समय जंगल ही था, तो अभी जाके मेट्रो सिटी बन गया। पहले तो वो भी जंगल था, भारद्वाज मुनि वहाँ रहते थे और भी ऋषि महात्मा रहते होंगे। तो ये भी जंगल है, आप यहाँ पे निवास करिए, यहाँ पे रहिए। तो भगवान ने कहा कि यहाँ जो है ना मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं अपने मन की जगह में रहना चाहता हूँ। एक्चुअली भगवान का मन था जंगल में रहने के लिए, है ना। भगवान ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती उनको निकाला गया है, उनका मन था कि वो वन में जाना चाहते हैं, है ना। तो और वैसे भी वो है तो वनवासी, मतलब वन में विहार करने वाले ही हैं,
है ना। भगवान को जितना भी जो जंगल की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, अगर यशोदा माता उनको आभूषण वगैरह सब पहना के भेजती है तो सब जंगल में जाके उतार देते हैं, फिर वन माला, फूल माला ये सब पहनते हैं। और रामलीला में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का लीला किए हैं, तो जो भी होगा वो मर्यादा के अनुसार होगा। तो भगवान का विवाह हुआ, विवाह के तुरंत बाद तो नहीं आए हैं वन में, बीच में कुछ समय रहा है, लेकिन उसमें ऐसी कोई विशेष लीला ऐसे श्रवण को नहीं मिलती है। तो भगवान ने उनको विहार तो करना ही था माता सीता के साथ, तो इस तरह का एक व्यवस्था किया कि जहाँ पर सीता माता के साथ विहार कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से लीला चित्रकूट में हुआ है वैसा लीला अयोध्या में नहीं कर सकते, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। तो जिस तरह से आप वृंदावन में देखते हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार स्वयं अपने हाथों से किया, ऐसे ही भगवान श्री राम ने माता सीता का श्रृंगार स्वयं अपने हाथों से चित्रकूट में किया। उनके लिए फूल चुन के लाए, उनके अपने हाथों से भगवान राम माला बना रहे हैं, आभूषण बना रहे हैं फूलों के, किसके लिए? सीता माता के लिए। अभी ये काम अयोध्या में करते थे तो लोग बोलेंगे ये क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है ये ना। तो वो काम कृष्ण कहीं भी कर सकते, वो लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान ने इसलिए एक विशेष इस तरह से लीला किया कि वो चित्रकूट में आए सीता माता के साथ। यहाँ पे वास्तव में उन्होंने वन विहार किया है ना। यहाँ पे एक मंदिर भी है, उसका उन्होंने नाम रखा है श्री श्री चित्रकूट विहारी बिहारिणे मंदिर, ऐसे करके। चित्रकूट में विहार करने वाले और बिहारणी विहार करने वाली, उनका मंदिर ना। तो उस तरह से उसको नहीं देखते हैं कि उनको वनवास मिला है, वो लोग उसको देखते हैं कि वो वहाँ विहार करने आए हैं, है ना, आनंद में। और वास्तव में यहाँ उनको कोई ऐसे कष्ट भी नहीं हुआ है, कोई राक्षस नहीं आया, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इस तरीके से वो यहाँ पे आए, है ना। तो यहाँ पे एक महापुरुष हैं, बहुत बड़े संत हैं, हालांकि वो श्री संप्रदाय के हैं। तो हम लोग और कानपुर के प्रेसिडेंट प्रभु 5-6 लोग थे, महाराज भी थे, तो सब लोग उनको मिलने गए थे। अभी जिस रोड से हम आए इसी रोड पे इस्कॉन मंदिर को 1.25 एकड़ ज़मीन मिला है। तो जब ज़मीन हम लोग लिए थे तो उस समय सब लोग आए थे, तो वो महाराज जी को ही मिलने गए थे। यहाँ के जो सबसे बड़ा एक मठ है तो उसके प्रमुख जो आचार्य हैं, तो सब हमारे इस्कॉन के महाराज और प्रभु जी सब लोग बोले कि हम लोग चूँकि वो यहाँ के संत हैं तो उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। तो उन्होंने सब कथा बताया था। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे इस तरह की लीला किए हैं। और जैसे हम लोग अभी वापस जाएंगे भरतकूप पे, अगला जो जगह देखेंगे वो रामशैया है। रामशैया में ही इस्कॉन का ज़मीन है, तो हम लोग वहाँ थोड़ा कीर्तन भी कर सकते हैं। जल्दी मंदिर बनेगा, अगली बार आपको ना बाहर नहीं रुकना पड़ेगा, है ना। तो रामशैया जैसे निधिवन में भगवान बताते हैं कि शयन करते हैं, ऐसी रामशैया में जब तक भगवान यहाँ रहे, पर हर रात्रि में भगवान सीता माता के साथ वहीं पे शयन करते थे। वो पत्थर आज भी है ना। अभी भगवान की कृपा से हम लोगों को यहाँ पे बढ़िया प्रसाद मिलता है, बढ़िया रहने की व्यवस्था है। लेकिन जब भगवान स्वयं आए तो वो कंदमूली खाए और उस पर पत्थर पर आप देखिए, वो पत्थर उस देख के आपको लगेगा कि यहाँ पे कैसे रहे होंगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है ना, उस पत्थर पे किस तरह से सोए होंगे। भगवान बहुत कोमल है। आप लोग कथा में सुने होंगे कि जब सीता माता का विवाह होके आया था तो सीता माता के को कोई भी, वो इतनी कोमल हैं कि उनको अयोध्या में कुछ कष्ट ना हो करके कई फीट मोटी कमल के पराग जो होता है ना, पराग फूलों का, उसका लेयर बिछवाया गया था। पत्तियों का भी नहीं, पंखुड़ी का भी नहीं, पराग का जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, उसका कई फीट मोटा लेयर पे वो चलती थी। ऐसा फ्लोर बनवाया गया था। फिर कौशल्या माता ने सीता माता से पूछा कि आपको यहाँ पे कोई कष्ट हो तो आप बताना। तो उन्होंने कहा हमें 2 ही प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। एक तो यहाँ का फ्लोर बहुत हार्ड है, चुभता है। दूसरा यहाँ की जो ये दासियाँ वगैरह, इनकी नज़र चुभती है मुझे।
तो उन्होंने कहा कि अब इसका तो नज़र का तो कुछ हम कर भी सकते हैं, इससे कोमल फ्लोर क्या बनाए। तो वो इतनी कोमल सीता माता जब भगवान के चरण वो करती हैं सेवा, तब उनको ये लगता है कहीं भगवान को मेरे हाथ ना चुभ रहे हों। तो भगवान कितने कोमल रहे होंगे। वो भगवान उस पत्थर पे आके यहाँ सोए हैं, है ना। तो इस तरह से जैसे वृंदावन में लीलाएं हुई हैं, ऐसी यहाँ भी लीलाएं हुई हैं। ये जगह जो है रामशैया, यहाँ पर कोई नहीं आता है। वहाँ लक्ष्मण जी का भी स्थान वहाँ से थोड़ा दूर है, वो वहीं से पहरा देते थे, इधर नहीं आते थे, बिल्कुल सीक्रेट जगह। आज भी वो ऐसे ही वीराना सा है, और वहाँ शाम को बहुत सारे तोते भी आ जाते हैं। आप डेली देखेंगे वहाँ बहुत अच्छा लगता है शाम को, डिफरेंट वाइब्रेशन आते हैं ना। जब हिज गेस्ट राधा गोपीनाथ प्रभु आए थे तो वो वहाँ गए दर्शन के लिए, उनको इतना अच्छा लगा कि वो लोग वहीं बैठ के कथा किए 4 घंटे, रात को 9 बज गया तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो पूरा यात्रा में जाते जाते सब लोग बोले रामशैया सबसे अच्छा जगह है ना। तो भगवान ने हमको जगह भी वहीं दिया। तो इस तरीके से वो जगह है। तो मैं बता रहा था कि जब प्रयागराज ने भगवान से कहा कि यहाँ रुक जाओ, तो उन्होंने कहा मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, मैं अपने मन की जगह रहूँगा। तो वहाँ से फिर आगे चले, वाल्मीकि आश्रम मिला। आप लोग आए होंगे तो रास्ते में लालापुर में एक वाल्मीकि आश्रम आप देखे होंगे। तो वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी से बात किया है। तो वाल्मीकि ने, जैसे यहाँ रामचरितमानस में ऐसे लिखा है कि वाल्मीकि जी ने भगवान से कहा चित्रकूट गिरी करहूँ निवासु। उनको ऐसे उन्होंने पूछा कहाँ रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा आप चित्रकूट पर्वत पर रहिए। तो उन्होंने निवासु शब्द बोला है। निवास और प्रवास 2 शब्द होता है। प्रवास का मतलब आप 2-1 दिन कहीं रुके फिर आगे बढ़ गए, निवास का मतलब अपने घर में रहते हैं। तो वाल्मीकि जी ने निवास शब्द क्यों बोला करके, वाल्मीकि जी भगवान राम के हृदय को जानते हैं। वो जानते हैं भगवान का मन कहाँ लगने वाला। उनका आप चित्रकूट में निवास करिए। वाल्मीकि जी के बारे में आपने सुना होगा कि वो कहानी है ना कि वो फूल सफ़ेद थे कि लाल थे, है ना। तो वाल्मीकि जी ने बोला था कि फूल सफ़ेद थे, तो भगवान ने कहा सफ़ेद थे। हनुमान जी का भी गलत, सीता माता का भी गलत। वाल्मीकि जानते सत्य, तो उन्होंने कहा भाई चित्रकूट में आप रहिए। तो भगवान वहाँ से आए चित्रकूट में, ठीक है। तो जब चित्रकूट पहुँचे तो यहाँ पर सबसे पहले एक शंकर जी का मंदिर है। सारे धाम में एक विशेष शिव जी का स्थान होता ही है। तो वो उनका नाम है राजाधिराज मत्त गजेंद्र नाथ महाराज, वो यहाँ के राजा है, ठीक है। तो उनका क्या लीला है कि जब सृष्टि से पहले ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था, तो उनकी तपस्या को ब्रह्मा जी ने तपस्या चित्रकूट में किया था, ठीक है, फर्स्ट सृष्टि से पहले। तो उनकी तपस्या को कोई डिस्टर्ब न करे करके उन्होंने एक शिवलिंग का स्थापना किया स्वयं ब्रह्मा जी ने, और शिव जी से कहा कि आप इसकी रक्षा करिए इस स्थान की। तब से शिव जी यहाँ के राजा हो गए, ये सृष्टि से पहले। तो वो जो शिवलिंग है वो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित आज भी है, ठीक है, वो रामघाट पे, ठीक है। तो उसको जब आप लोग रामघाट जाएंगे तो दर्शन करेंगे। तो उनका नाम है मत्त गजेंद्र नाथ सरकार, वो यहाँ के राजा हैं। तो भगवान ने उनसे पूछा कि आप यहाँ के राजा हैं, आप हमें जगह दीजिए, कहाँ रहना चाहिए। तो शिव जी ने भी उनको यही बताया कि आप कहाँ रहेंगे, चित्रकूट पर्वत पर। चित्रकूट पर्वत की ओर वो आ गए, वहाँ से पास में ही है। अब चित्रकूट पर्वत पर ही क्यों, एक तो ये चित्रकूट पूरा जो जगह है यहाँ उनका मन लगता है, ये बात तो सही है, लेकिन एक और इसमें लीला है कि उसी पर्वत को क्यों चुना गया, क्योंकि ये जो पर्वत है ये कोई साधारण पर्वत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये रामलीला का वृंदावन है, तो यहाँ सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो जैसे ब्रज में गोवर्धन है, वैसे ही चित्रकूट में ये चित्रकूट पर्वत है। इस जैसे गोवर्धन की वजह से उस जगह का नाम गोवर्धन है, ऐसे चित्रकूट की वजह से इस जगह का नाम चित्रकूट है। तो चित्रानाम कूटम इति चित्रकूटम, जो भगवान राम के चित्र को, छवि को सबसे अच्छे से प्रदर्शित करते हैं, वही चित्रकूट है। तो एक समय ऐसा था कि जो ये सुमेरु पर्वत है, ये सुमेरु पर्वत का तो थोड़ा मान बढ़ गया था, उनको लग रहा था कि मैं सबसे ऊंचा हूँ।
तो भगवान तो किसी का मान रखते नहीं ज़्यादा, उसकी व्यवस्था की उन्होंने। तो भगवान ने सूर्य को, एक दिन क्या हुआ कि सुमेरु ने सूर्य को देखा, बोले ये बहुत ऊंचे है, मेरे से ऊंचे कोई नहीं होना चाहिए, तो वो ऊपर उठा। तो सूर्य ने कहा भाई देखो ये व्यवस्था बिगाड़ रहा है। भगवान ने उसको समझाया कि देखो ये मेरी व्यवस्था है कि जो प्रकाश दे रहा है उसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो तुम रहने दो। तो कैसे भी करके वो नहीं माना। पहले तो भगवान ने उसको समझाया तो थोड़ा दिन रुका, फिर उसको लगा कि नहीं मैं ऊपर होना चाहिए, तो फिर वो ऊपर उठने लगे। तो भगवान ने जाके उनके ऊपर बैठ गए, तो फिर वो थोड़ी देर रुक गए। फिर वो जो है कुछ समय बाद बोले नहीं हमको उठना चाहिए, तो फिर उठे। तो फिर जो है भगवान को लगा कि ये तो मान ही नहीं रहे, तो फिर भगवान ने सुदर्शन से कहा, तो सुदर्शन ने बोला बस ना मैं देख लूँगा, आप बस को बीच में पकड़ लो। तो भगवान ने उसको बीच से पकड़ लिया और सुमेरु ने उसका हेड और टेल दोनों काट दिया सुदर्शन ने। तो ऐसा बता रहे थे वो कि हेड गिरा ब्रज में और यहाँ पे, और टेल ब्रज में। तो ये जो पर्वत है वो हेड है ना। तो इसको आप देखेंगे, अगर ऊपर से भी देखेंगे ना, ऊपर से कैसे देखेंगे, गूगल मैप में देख सकते हैं ना। तो आप देखेंगे तो वो ऐसे स्क्वायर टाइप है, जैसे कोई मुकुट होता है ना, मुकुट सिर पे जो लगाते हैं उस तरह का ही दिखता है, उसका शेप भी वैसा ही है। और आप गोवर्धन को देखेंगे तो पूंछ जैसा है, एक तरफ चौड़ा एक तरफ पतला ऐसे, है ना। तो एक तो उसके प्रकट होने के ये कथा है। दूसरा एक कथा ये भी बताते हैं कि द्रोण पर्वत के 2 पुत्र हैं, चित्रकूट एक गोवर्धन। तो पुलस्त ऋषि उसको लेके जा रहे थे, तो उस तरह से वो यहाँ आ गया। तो एक और कथा है कि इनके गुरु अगस्त ऋषि हैं, विंध्याचल श्रेणी का पर्वत है। तो अगस्त ऋषि ने एक बार ये पर्वत का जब हाइट बढ़ रहा था तो इंद्र को लगा कि मेरे स्वर्ग तक ना आ जाए। तो इंद्र ने अगस्त मुनि से कहा कि आप इसको थोड़ा समझाओ। तो अगस्त मुनि ने उसको दबा दिया। तो उसने कहा कि भाई आपने, मेरा तो कोई गलती नहीं, आप मुझे क्यों दबा रहे। बोले अरे थोड़ा आप शांत रहो, इंद्र को खुश रहने दो। जैसे पृथु महाराज के अध्याय में हुआ, लगभग वैसा ही था। तो अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप इस तरीके से मान जाओगे और इंद्र को परेशान नहीं करोगे, हालांकि आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप शांत रहो, तो मैं आपको वरदान दूंगा कि आपको राम भगवान की सेवा मिलेगी। तो बैठे थे, तो इस तरह से कई कारण से वो यहाँ थे। तो जब सुमेरु का मान घट गया, अब तो सबके सामने बात आ गई कि इसका तो ऐसे सिर कट गया है सब। तो सुमेरु ने भगवान से क्षमा मांगा कि भगवान आप हमें माफ़ कर दे। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते। जब भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा कुछ मांग ले भाई। तो भगवान एक ही विनती है कि अब मेरा जो रिस्पेक्ट जो चला गया है समाज में, इसको आप थोड़ा वापस स्थापित करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद। तो जब कृष्ण लीला किया तो गोवर्धन का मान पूजा किया तो उसका मान बढ़ गया, और जब रामलीला किया तो चित्रकूट का पूजा किया तो इसका मान बढ़ गया। तो इस तरीके से यहाँ भगवान को आना था, तो वो आए, यहाँ पर लीला किए। तो ये तो चित्रकूट पर्वत जो है परिक्रमा आप करेंगे, तो वहाँ पर परिक्रमा लास्ट डे है शायद, है ना, 24 तारीख को, है ना। हाँ, तो 24 तारीख को मैं आपके साथ रहूँगा, तो आपको वहाँ पे कुछ स्पेशल दर्शन भी रहेंगे। पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस दिन पता नहीं समय मिला कि नहीं। तो वहाँ पर चित्रकूट में बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर्वत पे देखने वाली, पर्वत की परिक्रमा में, जो आपको साधारणतया नहीं कोई बता पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जनरली मंदिर हैं 1942 में पन्ना के राजा ने यहाँ 350 मंदिर बनवाए, तो वही पुराने मंदिर आज भी हैं। तो मंदिर बहुत है। तो जो मेन जगह थी प्राचीन भगवान के समय से, वो जगह जो है कई बार मिस हो जाती हैं, तो मंदिर के साथ साथ उनको भी देखने से अच्छा रहता है। तो वहाँ से संबंधित एक कथा ये है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि एक बार भगवान श्री राम और सीता माता यहाँ बैठे हुए थे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी गाय घूमती रहती है ना। तो बहुत सारी गाय दौड़ के जा रही थी। तो जब वो दौड़ के गई तो गाय का जो दौड़ने से जो धूल उठती है, वो धूल भगवान के ऊपर आया। भगवान ने गायों की तरफ देखा, थोड़ा सा स्माइल दिया
वो स्माइल सीता माता ने नोटिस किया। सीता माता ने बोली क्यों हंस रहे भाई? उन्होंने कोई बात नहीं। उन्हें कोई बात कैसे नहीं है, कुछ तो बात है। उन्होंने कोई बात नहीं है। बोले नहीं कोई तो बात होगी, ऐसे कैसे आप बताओ। तो भगवान बोले नहीं ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, कुछ याद आ गया इसलिए। तो क्या याद आ गया हमको बताइए, ऐसा क्या है जो हमें नहीं बता सकते? भगवान ने कहा इससे अच्छा है कि बता ही दें। तो भगवान ने कहा कि जो गाय ऐसे दौड़ के गई है, इससे मुझे याद आया कि अभी जो अगला लीला होने वाला है उसमें मैं गाय के पीछे भागने वाला हूँ ग्वालय के रूप में, और ये सब धूल, यही सब मेरा श्रृंगार होने वाला है। तो सीता माता ने कहा दैट्स इंटरेस्टिंग। अब उनका जिज्ञासा था, उन्होंने बता दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है कि नहीं? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम बढ़ गया। क्या प्रॉब्लम? सीता माता बोली तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के, इसका दर्शन भी होना चाहिए ऐसे रूप का। भगवान बोले ये क्या बात है, एक लीला में एक ही रहने दो। नहीं नहीं नहीं, बोले नहीं अभी रामलीला चल रहा है, अभी दर्शन नहीं हो सकता। बोले राम चाहे तो क्या नहीं हो सकता? तो फिर भगवान ने कहा भाई अब क्या करें? तो भगवान ने अपने तीर से एक शिला के ऊपर एक आकृति बनाया और बोला कि ये जो है रूप है। तो सीता माता ने कहा ये कैसा रूप है, आंखें तो है ही नहीं। भगवान बोले आंखें बन जाएंगी तो विग्रह जो है वो जीवंत हो जाएगा, सेवा करना रहेगा, भोग लगाना पड़ेगा, 7 बार आरती 7 बार भोग, बड़ी समस्या है। सीता माता बोली आई विल टेक केयर, तुम दर्शन कराओ पहले। तो भगवान ने फिर वो दर्शन उनका पूरा किया। तो जब वो दर्शन सीता माता की, उन्होंने उनकी सेवा भी किया। वो विग्रह यहाँ पे कई युगों तक यहीं पे रहा, उसकी राजा लोग सेवा करते रहे। फिर वो विग्रह बाद में दक्षिण भारत में कोई ले गया। फाइनली वो विग्रह आज यमुना में खीरचोर गोपीनाथ के नाम से पूजा जाता है। तो ये वही विग्रह है जो भगवान राम ने स्वयं बनाया था, है ना। तो यहाँ इस तरह से, चूँकि ये मैंने बताया रामलीला का वृंदावन है तो गाय से संबंधित लीला होना आवश्यक है। तो इसी तरीके से जैसे ब्रज में आप जाते हैं तो आपको एक शिला मिलता है जिस पे भगवान के चरण, गाय के चरण, भगवान की लाठी का चरण, बांसुरी का चिन्ह, ये 4 चिन्ह होते। कहाँ देखा, किसी ने देखा है? राधा दामोदर में है ना, एक शिला नहीं है गोवर्धन का, सनातन गोस्वामी जो दिया था। ऐसे ही एक शिला यहाँ पे भी है जिसपे भगवान राम का चरण चिन्ह और कामधेनु का चरण चिन्ह है। तो परिक्रमा में रहेगा, जो मेरे साथ चलेंगे उनको ही मिलेगा, बाकी मिस हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा छिपा सा है, किसी को दिखेगा नहीं। अगर वहाँ का पुजारी होगा तो बुला लेता है, आओ आओ दर्शन करो, नहीं होगा तो ठीक है। तो ये पर्वत के बारे में बता रहा था। ये पर्वत का जैसे गोवर्धन स्वयं कृष्ण है। ये पर्वत अभी तक किसी ने देखा कि नहीं? अच्छा, अभी आप बस से आ रहे होंगे तो जहाँ पे बस में कितने लोग थे मेरे साथ में? तो जहाँ से मैंने एंट्री किया है बस में, उसके राइट साइड में एक पर्वत नहीं था? हम उसी पर्वत की बात कर रहे हैं। हाँ, वही चित्रकूट पर्वत है। अभी हम जाएंगे तो फिर देखेगा। तो जैसे गोवर्धन स्वयं कृष्ण है, उनका मूड भाव दास का है। सर्वश्रेष्ठ हरिदास वर्य सबसे अच्छे भक्त हैं वो। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला के लिए कब क्या व्यवस्था करनी है वो पहले से सब व्यवस्था कर देते, इसलिए वो सबसे अच्छे सेवक है। और जब कृष्ण पर, ब्रजवासियों पर संकट आया तो किसकी शरण लिया? गोवर्धन की। इसी तरह से चित्रकूट पर्वत है, स्वयं राम है। यहाँ बहुत सारे राम भक्त हैं जो चित्रकूट के शिला का पूजा करते हैं। जंगलों में बहुत सारे संत हैं जो बहुत बुजुर्ग हो गए, ओल्ड एज हो गए, तो यहाँ से एक शिला है और उस शिला का ही परिक्रमा कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ भी है कि इसका शिला उठा के कोई बाहर नहीं ले जाता चित्रकूट के बाहर, ठीक है ना। तो स्वयं राम है पर्वत के रूप में, लेकिन भाव है सेवक का। तो भगवान राम की सेवा, यहाँ सेवा के लिए जो भी व्यवस्था चाहिए वो ये पर्वत देता है, ठीक है। और जब भगवान राम पर संकट आया, घर से उनको निकाल दिया, तो किसका शरण लिया? चित्रकूट का। तो ऐसा बताते हैं कि चित्रकूट में जो कोई आता है तो उसका 2 काम जरूर होता है। एक तो घर का झगड़ा खत्म हो जाता है,
और एक पुरानी खोई संपत्ति वापस मिलती है। भगवान राम का झगड़ा घर का फैमिली मैटर कहाँ सॉल्व हुआ? चित्रकूट में, यहीं तो सॉल्व हुआ ना। और जो उनका राज्य सब छिन गया था वो कहाँ वापस मिला? बोले भाई वापस यहीं देने आए, वही वापस ले लो। अब सब लोग अपना अपना देख लो किसको कौन सा लोन दिया है, सब वापस मिल जाएगा। तो ऐसा यहाँ कहावत है, चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन, पाप कटे जुगचार के देख कामता नैन। तो चित्रकूट चिंताहरण, चित्रकूट में सारी चिंताएं हर ली जाती हैं, खींच लेंगी। वैसे कृष्ण भक्त को चिंता ही नहीं कोई, तो आप लोग तो यहाँ कुछ नहीं दे सकते। तो चित्रकूट क्या है? चिंता सारी हरण कर लेता है और सुख और चैन आपको देता है, आनंद। और जो भी यहाँ कामतानाथ के आँखों का दर्शन करता है उसके 4 जुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। हालांकि जो हरिनाम कर रहा है उसके पाप वैसे ही खत्म हो चुके हैं, पर फिर भी मैंने बता दिया। तो ये कामतानाथ कौन है? तो ये चित्रकूट पर्वत पर जब भगवान श्री राम रहे और जब यहाँ से आगे जाने लगे, उस समय ये पर्वत ने भगवान से कहा कि अब मैं क्या करूँगा, मेरा तो काम, मैं तो यूजलेस हो गया। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, अब आपका ही सब होगा, अब सब आपके पास ही आएंगे, मैं तो जा रहा हूँ, है ना। तो सब आपका दर्शन के लिए आएंगे, सब आपका, है ना। तो जो भी आपका दर्शन करने आएगा उसकी सारी कामनाएं आप पूरी करोगे, इसलिए आज से आपका नाम होगा कामतानाथ। सारी कामनाओं को पूरा करने वाले नाथ, सारी कामनाओं को पूरा करने वाला गिरी पर्वत कामतगिरी कामतानाथ भगवान की जय। तो आपने सुना रंगनाथ, आपने सुना जगन्नाथ, गोपीनाथ, और अब चौथा, चारों डायरेक्शन पूरा हो गया ना। तो इस तरीके से ये कामतानाथ उनका नाम पड़ा, है ना। तो ये पर्वत वैसे जब आप देखेंगे तो एक पर्वत जैसा ही दिखेगा, बड़ी स्पेशल है। जैसे होता है ना, भगवान राम का ही स्वरूप है, कोई साधारण पर्वत नहीं है। जैसे आप गोवर्धन में देखते हैं, जतिपुरा में गोवर्धन का मुखारविंद है, ऐसे यहाँ इस चित्रकूट पर्वत का भी मुखारविंद है, जहाँ से हम लोग परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। तो मुखारविंद को जब देखने आप जाएंगे तो उस समय आप लोग जल्दीबाजी मत करिएगा, धीरे धीरे दर्शन करिएगा, तो आपको विशेष दर्शन होगा। क्या है कि वो इतना बड़ा मुख है, ठीक है, इतना बड़ा होगा। और जैसे नरसिंह शालिग्राम का मुंह खुला रहता है, ऐसे मुंह खुला हुआ है, और वो मुखारविंद स्वयंभू है, ठीक है, मतलब किसी ने बनाया नहीं है। और उनके मुख में 7 शालिग्राम है, अंदर शालिग्राम फंसे हुए हैं। तो वो जब टॉर्च लगाते हैं ना तभी दिखते हैं, तो जो जल्दी में रहेगा उसको नहीं दिखेगा। तो थोड़ा झुक के देखना पड़ता है। क्या वहाँ भीड़ रहेगी तो आपको मैं ना ये टेक्निक बता पाऊँगा ना वहाँ पे आपको समय मिलेगा, तो आपको थोड़ा झुकना है। और जब वो टॉर्च लगाएंगे तब आपको मुंह के अंदर देखना है, तो अंदर चमकते हुए शालिग्राम दिखेंगे, 2 गले में और 2 बाहर, यहाँ 4, 3 साइड में वो नहीं दिखते हैं, पर वो पुजारी जब सेवा करते हैं तो उनको पता चलता है, तो वो विशेष बात है। दूसरा जो है, और भी चीज़ें वो वहीं मैं बता दूंगा। और एक और चीज़ है यहाँ पे समझने वाली कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं भागवतम में भी वर्णन है जो हमें हमारी आँखों से नहीं दिखती हैं, है ना। जैसे सुमेरु पर्वत ही है, भागवत में तो वर्णन है, लेकिन अब आप कहें कहाँ है, क्योंकि हिमालय के ऊपर, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर मतलब पर्वत कहाँ, सुमेरु कहाँ है। तो वैसे समझने से वो समझेगा नहीं। तो वैसे ये जो चित्रकूट पर्वत है, इसको बताया है सुवर्ण कूटम रजताभिकूटम माणिक्य कूटम मणिरत्न कूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। यहाँ का मंत्र है, चित्रकूट का प्रणाम मंत्र। तो सुवर्ण कूटम, सोने के शिखर, चांदी के शिखर, मणि माणिक्य, ये सब यहाँ पर शिखर है, क्योंकि भगवान राम का स्वरूप है, भगवान राम के लिए व्यवस्था किया है। तो ऐसे कोई साधारण पर्वत नहीं है। और ऐसा भी बताते हैं कि ये पर्वत छतरी नुमा है, क्षीर सागर के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ढक्कन जैसे,
अंदर क्षीर सागर के तट पे बहुत सारे साधु महात्मा कई युगों से तपस्या कर रहे हैं और वहाँ पे 1000 कामधेनु गाय है। तो वो अंदर बाहर जाने के लिए 4 फाटक है, एंट्री गेट। तो आप परिक्रमा करेंगे, आपको लिखा भी मिलेगा कामतानाथ जी का 4था फाटक, कामतानाथ जी का 3रा फाटक। मैं मुखारविंद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कई जगह आपको लिखा भी मिलेगा द्वितीय मुखारविंद, तृतीय मुखारविंद, मुख्य द्वार, प्रमुख द्वार। ये सब 1942 के बाद ही बने हैं, पर जो मैंने बताया प्रमुख जो है जहाँ शालिग्राम दर्शन होता है वो स्वयंभू है, भगवान राम के समय भी था। बाकी जो ये 4 गेट हैं ये यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, लेकिन थोड़ा बताना पड़ता है। तो पहला तो यही है जहाँ से ये आप परिक्रमा प्रारंभ करेंगे, जो मुखारविंद होता है, यही पहला है। इसमें शालिग्राम का दर्शन होता है। साथ ही साथ कभी कभी इनके मुख में जलधारा भी आती है अपने आप, उसको कहते हैं कामत धारा। तो 4 धारा यहाँ प्रसिद्ध है, कामत धारा, नरसिंह धारा, सरयू धारा, हनुमान धारा। नरसिंह धारा परिक्रमा में ही मिलेगा, वो नरसिंह भगवान का स्वयंभू एक मुखारविंद है, मुख है बड़ा सा, स्वयंभू है, तो उसको आप दर्शन करते हैं, उनके मुख में जल रहता है ना। हनुमान धारा अलग से है एक दूसरा, और सरयू धारा परिक्रमा में मिलेगा, वो झरना एक था, सरयू नदी वहाँ से सब बताते निकलती थी, अभी नहीं है। तो पहला तो यही है कामतानाथ का गेट। दूसरा गेट है एक कामधेनु करके, वहाँ लिखा रहेगा सुरा गऊ या कामधेनु ऐसे लिखता है। तो वहाँ पे एक सुरंग है, टनल, अभी भी दिखेगा, परिक्रमा में दिखता है। कई पत्थर ऐसे अलग से सेट करके रखे, बहुत दूर तक दिखते हैं, जो लगेगा आपको कि किसी ने सेट करके रखे। तो एक गेट सा है, बताते हैं वहाँ से अंदर की कामधेनु बाहर निकल के आती थी भगवान राम को दूध पिलाने। तो वो गेट आज भी है। पहले ज़माने में वो खुला था तो लोग उसके अंदर जाते थे ढूंढने, तो गायब हो जाते थे। तो उसके आगे एक पत्थर फंसा दिया है, कोई जाता नहीं, उस बाहर से आरती पूजा कर लेते। तो वो कामधेनु का गेट है, वहाँ आज भी मंदिर बना है, वहाँ पे अखंड राम धुन चलती है। तो अब वहाँ कोई जाता नहीं है, बस नीचे से दर्शन कर लेते हैं। तो वो पत्थरों की श्रृंखला आपको आज भी दिख सकती है ना। और वहाँ से बताते हैं वो गाय कभी कभी आती थी। तो एक बार यहाँ का जो लोकल कोई ग्वाला होगा, उसने भगवान राम से कहा कि आप हमारी, उसे क्या पता कौन सी गाय है, उसने सोचा हमारी गाय का दूध पीते हैं रोज़, बोला आप हमारी गाय का दूध पीते, कुछ देते नहीं है। तो भगवान राम ने उसको कुछ धान वान ऐसे कुछ दे दिया, बोला ये क्या है, उसको फेंक के चला गया। घर गया तो उसके कपड़े में कुछ मोती वगैरह चिपके हुए थे, उसने कहा यार तो कुछ विशेष चीज़ थी। वापस आया वहाँ, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। तो बताते हैं कि जहाँ जिस जगह पे उसने भगवान राम के द्वारा दी हुई कृपा को खो दिया, वो गांव का नाम आज भी खोई है। वो परिक्रमा में मिलेगा आपको, है ना। तो खो के चला गया। तो जब वो भगवान राम से गाय मिलने आती थी, तो वही उसी की वजह से वो चरण चिन्ह आपको गाय का और भगवान राम का चरण चिन्ह वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा जो गेट होता है वो बरहा के हनुमान जी हैं, हनुमान जी का वहाँ प्राकट्य है, तो वो दर्शन है। चौथा वो सरयू धारा है, ठीक है। इस तरीके से ये भगवान राम यहाँ रहे, लीला किए। और ऐसा भी बताया है यहाँ के जो संत हैं कि भगवान राम ने यहाँ पर सीता माता के साथ रास नृत्य भी किया है ना। और 99 रास किए हैं इस जगह में। जंगल था, वनवास था यहाँ पे। लक्ष्मण जी भी वहाँ नहीं रहते थे, लक्ष्मण जी का बस काम था बाहरी रक्षा करते रहना बस। और साधु महात्मा थे यहाँ, और कोई ऐसा यहाँ पे होता नहीं था। आज भी जंगल घना है। ये जिस रोड से हम लोग आए हैं, आपका जो होटल है जिस रोड पे, उस रोड से आप 1-2 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे तो आपको घना जंगल मिलेगा। वहाँ पे लेपर्ड और ये सब है जंगल में, ठीक है। तो 99 रास भगवान ने यहाँ किया। 100 महारास भगवान करने वाले थे, और उसके लिए उन्होंने विशेष श्रृंगार माता सीता का बनाया था। खुद जंगल से सारे फूल लाके, वेणी हार, गजरा, कानों के लिए, नाक के लिए, मतलब एक सुंदर श्रृंगार फूलों से भगवान ने बनाया था। तो और वो श्रृंगार कर रहे थे, तो इंद्र का जो लड़का जयंत है
उसको ऐसे भ्रम हो गया। तो ये कहानी आप लोग जानते होंगे। तो वो स्फटिक शिला जो जगह है वहाँ भगवान सीता माता का श्रृंगार करते थे। तो वो जगह में वो जयंत जो है कौवा का रूप बना के आया। उसको लगा कि ये तो भगवान नहीं हो सकता, पर ब्रह्म ऐसे कैसे हो सकता है, पूर्ण पुरुषोत्तम ये तो स्त्री के लिए ऐसे कर रहा है, तो चेक करना चाहिए। तो वो चेक करने की वजह से वहाँ आया और उसने सीता माता को परेशान किया। भगवान ने उसके ऊपर तीर छोड़ दिया। वो पूरा तीनों लोकों में गया, उसको कोई बचा नहीं पाया, सबके पास गया वो। बाद में नारद जी मिले। नारद जी ने बताया कि भाई ऐसा है कि तुमको अब वही बचा सकते हैं। तो वापस आया तो बताते हैं कि वो थोड़ा पढ़ा लिखा तो था ही, बड़े घर का लड़का है, तो थोड़ा स्मार्ट था। आया तो भगवान राम से बोला, भगवान पहले मैं आपका प्रभाव देखने आया था कि, है ना, तो अभी जो है भगवान के पास आया तो कहता है पहले मैं ये देखने आया था कि आपका प्रभाव क्या है। मैं देखा आपने एक तीर मारा, पूरे ब्रह्मांड में घुमाया, कोई बचा नहीं पा रहा। अब मैं देखने आया हूँ आपका स्वभाव कैसा है, तो मैं आपकी शरण में हूँ, तो आप मेरे माफ़ करो। तो उसको दंडवत भी नहीं करना आता था, उल्टा किया। तो सीता माता ने उसको घुमाया। ऐसे माँ का हृदय ऐसा होता है, जबकि परेशान सीता माता को ही किया था। तो सही, हम कितना भी गलती करते लेकिन राधा रानी या सीता माता उसको सही करती कि भगवान के लायक बनाती है ना। भगवान की सेवा में उसको लगाया, माफ़ किया। तो वो लीला वहाँ पे हुआ था स्फटिक शिला में। तो बात ये थी कि 100वां महारास भगवान करने जा रहे थे। फिर वो जयंत वहाँ आ गया तो भगवान को लगा कि अब ये जगह में वो प्राइवेसी एक तरह से कहेंगे अब रही नहीं, क्योंकि अब अनवांटेड एलिमेंट यहाँ आ गए, है ना। तो भगवान ने अब यहाँ से आगे बढ़ते। तो फिर इसके आगे वो चले गए, आगे का लीला हुआ। फिर सीता हरण, फिर रावण का वध हुआ, फिर वापस आए। फिर जो है वापस आने के बाद भी ज़्यादा, फिर अयोध्या में ही थे। फिर वो धोबी वाला केस आ गया, तो फिर सीता माता को फिर जाना पड़ा। तो वो 100वां महारास फिर कभी हुआ नहीं, फिर वो आगे ब्रज लीला में हुआ। तो इस तरीके से चित्रकूट का विशेष महत्व बताया है रामलीला में कि भगवान का मन की जगह है, भगवान के लिए वृंदावन जैसा है ना। और भगवान राम और सीता माता का ये विहार स्थली है। तो यहाँ पर इस तरह से सब पास टाइम है। और बाकी आपको जो परिक्रमा में जाएंगे थोड़ा बहुत वहाँ भी बता दिया जाएगा। बाकी तो इतना ही मुझे याद आ रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। इस ग्रेस अनंत बलदेव प्रभू की। तर आता आपण पहिल्यांदा काय करू, भरत कूप आहे ना, तिथलं जल घेऊ